जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका फिर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा और देखा, जो भी संक्षिप्त वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से अर्जुन के लिए, और पूर्णतः उसको संपूर्ण किया 16वें अध्याय को, और पूरे अपने 110% समझिए अपना तन मन धन से जो है कोशिश की कि उसका संवाद करूं, संस्कृत का हिंदी में संवाद उसका अर्थात भी किया। संस्कृत में थोड़ी टूटी रही, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और बहुत वो कहते नहीं है गहनता से लगा हूँ मैं संस्कृत को अच्छे तरह करने के लिए और सुधारने के लिए। बाकी 17वां अध्याय आज देखेंगे। हाँ, और आप लोगों से तहे दिल से विनम्र निवेदन यह है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी ऑडियो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप तक ही ना रहे ये ज्ञान, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बुजुर्ग तक पहुंचे, ताकि सनातन संस्कृति की जो है क्या है पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं 17वां अध्याय। अथ 17ोऽध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयाविन्ता तेषां निष्ठा तु का कृष्टसत्त्वमाहो रस्तम। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति में फिर कौन सी है? इनकी स्थिति जो है वो फिर कौन सी है? सात्विकी की अथवा राजसी की या तामसिकी? कौन सी स्थिति? हम देखिए उन्होंने क्या पूछा। सबसे पहले ही अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, देवी देवताओं का जो पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक की है अथवा राजसिकी है या तामसिकी है? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवतु श्रद्धा दोहीनाम शाश्वत भावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु। क्या बोले? श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी। दोबारा देखिए, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा स्वर्षया श्रद्धा भवति भारत सदामायोन्ययम पुरुषो यो यच्छद्दम स योमसः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देव्यानक्षरांशी राजसा प्रेतान भूतानश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को और राक्षसों को, और तथा
अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ते ये तपोजना दब्भानसान संयुक्ता कामरा बलाविंता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त यौन कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। देखिए आगे, कसर्यन्ते है शरीरथम भूत ग्रामम चेतसः माचेवान शरीरस्थम तान विद्यासुरीशनान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषाम भेदविम शृणु। अर्थात भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेदों को तुम मुझसे सुन। आयु सौवल्यारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा विद्या आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीतियोग बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। वम्ल लवणानिशुति तीक्ष्णरुज वृक्ष विदाहिन आहारा राजश्रेष्ठया दुख शोका प्रदा। कड़वे खट्टे लवयुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयाम गतरम सम पुति पर्युषितम च यता उक्षिप्तश्च तमपि मा चामेध्यम भोजनम ताम सप्रियम। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त वासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकार क्षभिर्यज्ञो विधिष्टो यज्यते यष्टवयमेवती मना समाधाय स सात्विक है। अर्थात जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैवयत इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम।
परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में देखकर रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीन श्रेष्ठात्रम मंत्रहीन दक्षिणम सदा विरहितम यज्ञम तामस परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, आनंद से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा आदि के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवदेज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिमां च शारीरम तप उच्यते। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजन, पवित्रता, सफलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुदेवकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम च यत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाडमयम त उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का यो परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्यम त्वं मौन मात विनिग्रह भाव संशोधित रियत तपो मान समुच्यते। रित्ये तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने वाला का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्ति विधम नरे अफलाकारिच्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तपों को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपो दम्भेव चेयता क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमुद्रम। जो तप, सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पखंड से किया जाता है, वो अनिश्चित यो दक्षिण फल वाला तो तप तथा राजस कहा जाता है। मूढ़ग्राहेणानंतमनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्तर सनार्थ वा तत्माम समुदाहतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदात्म सात्विकम स्मितम। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल
और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। यतो प्रयुक्त पकारार्थ फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसंस्मृतम। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा परोपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यदानम पात्रे वक्ष दीयते असिकृतम तमज्ञातम तमाम समुदाहतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक आरोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सति निर्देशो ब्रह्मविस्त्रिविधि स्मृतः ब्रह्माणस्तेन तेजाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। तस्मादोमित्योदाहत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतन ब्रह्म विदानी नाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप स्वरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तादित्यनन्विद्नधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष काण्यभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। शब्दावे साधु भावे च सादित्य प्रयुज्यते प्रसते क्रमणि तदा सच शब्द पार्थ पूज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कार्य में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदीति योच्यते कर्म चैव तदर्थीनियम सादि भाव विधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस प्रकार परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। असद्याहंतम दतम तपस्तपतम कृतम च यथा असद्योच्यते पार्थ न च तत्परेत नो ह्यः। दिया हुआ हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। असत इस प्रकार कहा जाता है इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। इसीलिए जो भी काम करना चाहिए सत्य निष्ठा से करना चाहिए और किसी लोभ लालच से कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि पूजा कर रहे हैं भाई भगवान हमरा कहीं दे दे, पूजा कर रहे हैं ये वो मिल जाए, नहीं, सत्य मन से पूजा पाठ करना चाहिए। जो देना है वो भगवान अपने आप देंगे, देना होगा तो।
ओम तत्सदी श्री भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सदा त्रय विभाग योगो नाम सप्तशोदक्षाय समापन। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बागेश्वर राम दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल पे हैं, सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले अध्याय में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।